गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत भैया के घर मेहमान आने शुरू हो गए हैं, लेकिन मेहमान नवाजी को लेकर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। और ट्रोलिंग करना तो जायज़ बनता है, क्योंकि जो वीडियो में दिख रहा है पब्लिक वही बोल रही है। जगत भैया अपने वीडियो के टाइटल के माध्यम से वीडियो के अंदर भी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मैं सब्जियाँ लेके आ रहा हूँ, दूध हमारे यहाँ एकदम ब्रांड के आते हैं, हम पैकेट का दूध नहीं लाता हूँ। लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है जगत भैया, पब्लिक वही बोल रही है। अब जैसा कि सारे मेहमान इकट्ठे हो गए हैं, तब आपकी वाइफ कह रही है कि दूध नहीं है। जिसको पता होता है कि मेरे घर इतना लोग आने वाले हैं, वो पहले से व्यवस्था रखता है। मॉर्निंग में देखा गया था कहीं चाय की व्यवस्था नहीं है, और जब आपके भाई और आपके सास ससुर सारे लोग आए थे, तो उस टाइम पे जगत भाभी बेमन से आई और गले अपनी मम्मी का तो वो रिस्पेक्ट करती ही नहीं। मतलब वो लग ही नहीं रहा था कि अपने मम्मी पापा को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई हैं, जबकि लड़की खुश हो जाती है देख के। वहाँ पे जब कोई गेस्ट आता है तो उसको बैठाते हैं, पानी देते हैं, उसके बाद चाय लेके आते हैं, तब नमकीन वगैरह का लेके आते हैं। लेकिन जगत भाभी को देखा गया कि वो लोग खड़े हैं, बैठे भी नहीं हैं, और वो डिब्बा लेके आ गई हैं नमकीन का, लो नाश्ता करो। कोई थक के आ रहा है, पता नहीं ब्रश किया है कि नहीं किया है, नहाया धोया है कि नहीं है, मतलब मैनर्स तो है नहीं जगत भैया। तो जो वीडियो में दिखेंगे लोग बोलेंगे। अब सुबह का टाइम है, पब्लिक आ चुकी है, और आपके यहाँ अभी सब्जियां खरीदने जा रहे हो, तो घर में जो बंदा है वो तो भूखा ही रहेगा ना। आप चाहे लाख सब्जियां खरीद लो, लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आपके घर सामान नहीं होता, सामान होता है, पर टाइम से चीज़ें मिलती नहीं है लोगों को, भूख तो टाइम से लगती है। और आपके मेहमान नवाजी के तो चर्चे पहले भी बहुत हुए हैं, और देख के भी पब्लिक को यही लग रहा है। रही बात जगत भाभी के, ठीक है वो अकेली है, कहाँ तक पहुँचेगी, और वैसे भी वो हिलती डुलती रहती है, कामचोर है नंबर 1 की, लेकिन टॉन्ट मारने में तो नंबर 1 से आगे हैं। टॉन्ट तो वो देवरानी को मार रही थी कि वो अभी तक पहुंची नहीं, और देखो मुझे रोटी बनाना पड़ता है। कंट्रोवर्सी के टाइम आप लोग को याद होगा कि रोटी वगैरह पूरा काम इनकी देवरानी देखती थी, वो बेचारी लगी रहती थी दिन भर, और बहुत सारे ब्लॉगर ने उसकी तारीफ भी की कि खाने पानी का वो ध्यान रखती थी, लेकिन वो अकेले कितना रखेगी। तो जगत भाभी को खुंदक है कि वो लोग लेट हो गए, आगरा घूमने लग गए, और यहाँ पे इनके हल्दी का दिन है आज, अगर आ जाते तो वो किचन में चली जाती और ये अपनी बड़ी बहू वाला फर्ज निभाती, बाहर बैठती जेठानी वाला, और देवरानी को किचन में ढकेल देती। लेकिन देवरानी लेट आई। अब गुस्सा तो आएगा, और गुस्सा आया तो इन्होंने अपना असली रूप दिखाया कि मैं भी किसी के फंक्शन में एट ए टाइम जाऊंगी। तो उनका फंक्शन तो हुआ ही नहीं, होने ही नहीं दिया। बेचारों का ना वेडिंग एनिवर्सरी मनाना, बर्थडे मनाने दिया आपने, अपने पति के चक्कर में, अफेयर के चक्कर में। उसके बाद रही बात बड़ी बहू का फर्ज निभाने का, तो अपने देवर की शादी में कौन सा एट ए टाइम पे आप पहुंची, और पहुंची भी तो वहां से निकल आई। आपका पति आपको लेके आ गया, वहां पे आपने एक काम नहीं किया, एक कप चाय बना के किसी को नहीं दिया। वो तो आपकी सास हैं, पहले तो आपकी सास पसंद भी नहीं करती थी। और आपको याद होगा जब आप अपने मम्मी के साथ ब्लॉग में बैठ के रो रही थी कि मुझे छठ पूजा में श्राप दिया गया बच्चा ना होने का, तो श्राप किसने दिया था बताऊं कि याद है आपको? किसने दिया था? जिसकी आज आप चमची बन के घूम रही हो, उसी ने श्राप दिया था। जिसकी आज आप लाडली बहू बन के घूम रही हो, बच्चे ना होने का श्राप किसने दिया था आपको अच्छे से पता है। और आप अपनी मम्मी से रो रो के ड्रामा कर रहे थे कि मुझे बच्चे ना होने का श्राप दिया। तो आप बच्चे ना होने का ठीकरा कभी श्राप पे फोड़ते हो, कभी भोपाल की बहू पे फोड़ते हो, कभी जगत दीदी पे फोड़ते हो। तो ये ठीकरा फोड़ना छोड़ दो, खुद से काम करना सीखो, खुद पर ब्लेम लेना सीखो। बच्चे ना होने का ब्लेम आपका है और आपके पति का है, किसी तीसरे की वजह से बच्चा नहीं हो रहा है, इसका ब्लेम लगाना आप छोड़ दो। अब रही बात आपकी जो पर्सनालिटी है ना, लोग उसको देख के तो कमेंट्स करते हैं, आप प्यारी हैं, आप सुंदर हैं, पर जो आप हिलती डुलती रहती हैं, आलस जैसा चेहरा बना के रखती हैं। और जब आपके मेहमान आए थे तो आप सो रही थी, अंशु ने भी बोला था कि आपने सोते सोते फ़ोन काट दिया। अब पता नहीं, अंशु से तो आपका 36 का आंकड़ा है, पता नहीं आपने जान के उसका फ़ोन काटा कि सोते सोते काटा, वो तो आपका दिल ही जाने। लेकिन मेहमान अगर आपने बुला लिया है जगत भैया, आप क्रिएटर पार्टी कर रहे हो, आप कह रहे हो लोग आपके पार्टी को जल रहे हैं देख के, खराब करना चाहते हैं, तो आप एक परमानेंट एक लेडीज़ रख देते जो चाय पानी की व्यवस्था रखती। वैसे आपने खाना बनाने वाली रखी है, लेकिन टाइम से खाना बना के देना, किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी को चाय पीना है, तो जो हम हलवाई रखते हों
चाय बना के तो देंगे नहीं, कोई गेस्ट आएगा तो उसको तो घर में ही चाय बनाना पड़ेगा, तो घर के अंदर काम करने वाली एक लगा देते। वैसे तो आपके पास बहुत पैसे हैं, पैसे ही हैं, अब आप छोटे बच्चों से तो काम कराते हो, एक लड़की पकड़ के ले आए हो, एक लड़का पकड़ के ले आए हो। लड़का से बात में मुझे याद आया कि जगत भाभी जब अच्छे लड़कों को देखती हैं तो कुछ अलग सा बिहेवियर करती हैं। आप लोग नोटिस करना ब्लॉग में कि ये कैसा बिहेवियर करती हैं। आजकल एक लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा ही नखरे दिखा रही हैं, बहुत अदा दिखा रही हैं। तो आप लोग अगर नोटिस कर पाए हो तो कमेंट्स कर देना, नहीं तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि किसको देखकर जगत भाभी अदा दिखाती हैं। सिर्फ जगत भैया ही अदा नहीं दिखाते हैं, लोगों के अदाओं में फंसते हैं, जगत भाभी का भी लोचा है। चीज़ें मैं क्लियर करूंगी क्योंकि मैं 3-4 ब्लॉग से ये चीज़ें नोटिस कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने नोटिस किया है कि नहीं किया है, प्लीज़ बताना। और जगत भैया आपको तो पता है बिना किसी को छुए उनका मन नहीं भरता, तो जो उनकी बहन आई हैं, बहनों को तो वो गोद में खींच ले रहे हैं, उनके बाल सहला रहे हैं, इसके बिना तो हमारे जगत भैया की तो बात ही नहीं बनती है। तो जगत भैया थोड़ा सा दूरी रखा करो, अच्छा नहीं लगता कि आप किसी को खींच के आप अपने गोद में कर लो या बाल खींचो, ये नहीं अच्छा लगता। भले ही वो आपके रिश्ते में बहन लगती है, क्योंकि आपने बहन का रिश्ता तार तार किया है ना, तो हर कोई अब आपके हर रिश्ते को जज करने लग रहा है, इसलिए दूरी बनाकर रखो। और आपने पायल दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि पायल आपने मिट्टू के कहने पर दिया और हमारी पगली भाभी उसको देखकर खुश हो रही हैं। पता है गिफ्ट तब अच्छा लगता है जब पति अपनी मर्जी से ला के दे, चाहे वो एक छोटा सा बिंदी हो, लेकिन किसी के कहने पर कंटेंट बनाने के लिए गिफ्ट दे, वो बात समझ नहीं आई। और वैसे जगत भाभी जो आप यहाँ इतनी हल्दी हल्दी कर रहे हो कि मेरी हल्दी के फंक्शन में सब लेट कर दिए, वो कोई आप नई नबेली दुल्हन नहीं लगी हो, 5 साल हो गए हैं शादी को आपके, कोई कुंवारी कन्या नहीं लगी हो कि जो इतने उत्साहित हो के अपने हल्दी के लेट हो जाने पर गुस्सा दिखा रही हो। अरे ये सारी चीज़ें कंटेंट के लिए है तो कंटेंट के हिसाब से लो ना। और वैसे 5 साल हो गए हैं शादी को, हमारे यहाँ 5 साल में बच्चे हो जाने पर लोग दुल्हन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जो आप अपने आप को नई नबेली दुल्हन समझती हो और जो आप अदा दिखाती हो, पोल खोल दूँ मैं? खोलूँगी पोल, जल्दी ही आपका पोल खोलूँगी, क्योंकि मैंने नोटिस कर लिया है आपके उस चीज़ को। इस बार जगत भैया का मेहमान नवाजी बहुत सूना सूना है, ढोल वोल नहीं रखा इस बार जगत भैया ने, क्योंकि हमारी जगत दीदी नहीं आ रही हैं। जगत दीदी आती थी तो उसी बहाने सबका ढोल तमाशे से स्वागत हो जाता था, रोली चंदन आरती के साथ स्वागत होता था। और इस बार सबको मतलब नींद में स्वागत हो रहा है, हमारी जगत भाभी नींद में उठ के स्वागत कर रही हैं और सूना सूना स्वागत कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बस आ गए हैं तो बस अब घर में भगाया नहीं जा सकता है। और ज़बरदस्ती वाली हर चीज़ हालत लग रही है कि ज़बरदस्ती वो चाय बनाने जा रही हैं, ज़बरदस्ती लोगों से बोल रही हैं। लेकिन जब जगत दीदी आती थी तो कितना रौनक लगाते थे जगत भैया। जगत भैया भी ये फंक्शन ज़बरदस्ती जैसा कर रहे हैं क्योंकि अपने नाक को ऊंचा करना है। बाकी अंदर से इन लोगों का जितना मेहमान नवाजी कर रहे हैं आप लोग के सामने ही है। तो हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं इनके फंक्शन को, और जो कुछ हमें दिखेगा आप लोग तक लाते रहेंगे। वैसे आप लोग तो नेगेटिव कमेंट्स करके उनको पहले ही सतर्क कर देते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और आप जानना चाहोगे कि श्राप जगत भाभी को किसने दिया है, शायद आप समझ गए हो। अगर नहीं समझे हो तो कमेंट्स कर देना, और जगत भाभी के उस राज को आप लोग जानना चाहते हो जो मैंने नोटिस किया है तो भी कमेंट्स कर देना।